दोस्तों, आप जानते हैं कि सीटेट जैसे परीक्षा को अगर हमें पास करना है तो हमें वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हमें याद होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों आइए करते हैं एक एक प्रश्नों को सॉल्व अच्छे तरीके से। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहता है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है। यह उत्तराखंड का एक स्थान, यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य बाघ मतलब यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है बुक्सा पार्क, दूसरा ऑप्शन कहता है दुधवा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कार्बेट पार्क, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन कहता है वाल्मीकि पार्क। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड का एक स्थान है जो कि महत्वपूर्ण स्थल है और बाघ संरक्षण के लिए संबंधित है। या जगह की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों ने दे दिया। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बेट हो जाएगा। जिम कार्बेट जो भारत का पहला एक तरीके से नेशनल पार्क है। दूसरी बात करते हैं जो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, ये कहाँ पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वो बिहार में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोस्तों। और दूसरा अगर देखा जाए राजस्थान, गुजरात। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है, जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर घाना नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में ही एक और नेशनल पार्क है दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नेम क्या है, गिर अभ्यारण्य है। क्या नेम है इसका, गिर अभ्यारण्य है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और एशियाई शेर जो हैं ये स्थानिक प्रजाति यहाँ के हैं। यहाँ के कौन से प्रजाति हैं, स्थानिक प्रजाति हैं, जो कि कहीं और नहीं पाए जाते हैं। देखिए स्थानिक प्रजाति उन्हें कहा जाता है जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, केवल उन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर मतलब एक तरीके से वे हैं। तो ऐसे प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। तो गुजरात के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिर अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और एशियाई शेर जो हैं स्थानिक प्रजाति में आते हैं। और दोस्तों राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया कि घाना राष्ट्रीय उद्यान है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जो है दोस्तों हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ये है कि कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वन्यजीव जो है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए संरक्षित है दोस्तों, या संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कहता है सरिस्का, दूसरा ऑप्शन कहता है दाचीगाम, और तीसरा ऑप्शन कहता है जिम कार्बेट दोस्तों, और चौथा ऑप्शन कहता है रानीखेत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा, दाचीगाम हो जाएगा। तो दाचीगाम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये जो है हंगुल मृग के लिए जाना जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो दाचीगाम कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू और कश्मीर में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक और राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसका नेम है सलीम अली दोस्तों। एक और नेम है सलीम अली, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सलीम अली भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो सलीम अली भी अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में है। सरिस्का के बारे में बात करते हैं तो सरिस्का में अगर देखा जाए तो सरिस्का के बारे में बात करते हैं तो ये राजस्थान में है।
राजस्थान में क्या है, ए वाला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का वाला, वो है राजस्थान में है। और राजस्थान में ही अगर देखा जाए तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो साइबेरियन क्रेन यानी सारस के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। और दाची गांव के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हंगुल परियोजना के हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और सलीम अली के बारे में बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों अगर जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है दोस्तों। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कब बना था, तो 1936 में बना था, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था, हैली नेम था। तो ध्यान रखिएगा इसका पहले नेम क्या था दोस्तों, तो हैली था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक तो केवलादेव, दूसरा सरिस्का और तीसरा है रणथंभौर। मैंने आपको बताया कि केवलादेव इसलिए जाना जाता है कि साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। और फिर रणथंभौर के बारे में बात करते हैं, हमने आपको बताया, फिर सरिस्का के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो राजस्थान में है। दाची गांव के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में एक और है सलीम अली। और दूसरी बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे कब बनाया गया था, तो 1936 में बनाया गया था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका पुराना नेम क्या है दोस्तों, यानी कि इसे और भी किस नाम से जाना गया है, तो हैली के नाम से जाना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ए है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा ऑप्शन कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जवाब दीजिएगा दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देते चलिए। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि अभी ही हमने आपको बताया था कि 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था जिम कॉर्बेट, जिसे हैली के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से जाना गया है दोस्तों, तो हैली के नाम से जाना गया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो असम में है दोस्तों। और किस लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो एक गैंडे शेर के लिए मतलब एक सींग के गैंडे, मतलब एक सींग वाले गैंडे के एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो असम में है। अब बात कर लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। चाहे राष्ट्रीय उद्यान कहिए, चाहे आप एक तरीके से उपवन कहिए, बोथ आर द सेम मीनिंग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बनाया गया, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो असम में है, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि लाहुल घाटी कहाँ पर स्थित है। लाहुल घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, उत्तराखंड के चमोली में है और मध्य प्रदेश में है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए पहले इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, लाहुल घाटी है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, लाहुल घाटी है, और यहाँ पर क्या है, बृहत हिमालय है, यानी ग्रेट हिमालय है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर अगर देखा जाए तो इंदर किला है, खीरगंगा है, पिन घाटी है, सिंबल बारा है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो लाहुल घाटी को आपको याद रखना होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर देखा जाए तो केरल में क्या है, साइलेंट वैली है। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, शांत घाटी है, यानी साइलेंट वैली है। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं, चमोली जिला किस लिए प्रसिद्ध है, चमोली जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए जाना जाता है, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में हमने अभी आपको बताया ही था, दो के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया ही था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। मंडला मध्य प्रदेश, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका जवाब देने में आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नैनीताल के उत्तराखंड में है, या उत्तराखंड के नैनीताल में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, क्रूगर नेशनल पार्क है। फिर अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन, कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान और बनफ राष्ट्रीय उद्यान। एक कह दे दिया यार, विश्व, अच्छा विश्व का पूछा जा रहा है ना कि भारत का, विश्व का पूछा जा रहा है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है कि मुझे ही बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों येलो उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, येलोस्टोन या येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, असम में, और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब इसका दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे छात्र इसके जवाब देने में सोच रहे हैं कि क्या दिया जाए, तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई तो बनता ही है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाएंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों एक एक राष्ट्रीय उद्यान एक एक राज्य का कम से कम याद रखिए। जैसे दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, असम की बात करते हैं तो तुरंत आ जाना चाहिए काजीरंगा, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बांधवगढ़ को बता ही दिया हमने। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बता ही दिया, याद करिए, यहाँ पर बताया था ना, दो मध्य प्रदेश के दो कम से कम तो याद कर ही लीजिए, जिसमें हमने आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताया था और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था। दो तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इंद्रावती या गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर है। तो इंद्रावती, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इंद्रावती है। और दूसरा गुरु घासीदास, ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास को संजय के नाम से भी जाना जाता है। और कंगेर घाटी की बात करते हैं तो कंगेर घाटी भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान को अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों कंगेर घाटी, दूसरा अगर देखा जाए तो इंद्रावती, और तीसरा है गुरु घासीदास, दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ये है कि भारत के असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास तो बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
जो कि आप पहले ही जानते हैं कि असम में अगर देखा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो है मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा की बात करते हैं तो सिक्किम में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ राजस्थान के बारे में बता ही दिया है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास, और राजस्थान के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, रणथंभौर, सरिस्का और एक तरीके मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इस बात को तो ध्यान रखना ही होगा। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने आपको बताया है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि प्रश्न अगला क्या कहता है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित केंद्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 11 है, 14 है, 16 है और दोस्तों अगर देखा जाए तो 18 है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में जैव मंडल आरक्षित केंद्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है, ध्यान रखिएगा। चलिए यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों 8 है, 10 है और 11 है, 12 है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसके जवाब के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब सही हो जाएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों वो है 12 है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमें बात करना होगा अगले प्रश्न के बारे में कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र और नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित केंद्र, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित केंद्र दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित केंद्र के बारे में आपको बताना है दोस्तों, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र जो है दोस्तों, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित केंद्र जो है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित केंद्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न है कि हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में अगर देखा जाए तो किस जैव मंडल आरक्षित केंद्र को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन कहता है कि सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित केंद्र, दूसरा ऑप्शन कहता है कि पन्ना और तीसरा ऑप्शन कहता है कंचनजंगा और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये है हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है। जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए, जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। पन्ना जैव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो इसे यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, यूनेस्को द्वारा इसे दर्जा दिया गया है। पन्ना की बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा के बारे में बताया ही था, सिक्किम में है। फिर उसके बाद बात करते हैं सुंदरवन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है और सिमलीपाल की बात करते हैं दोस्तों तो उड़ीसा में है। तो एक बार फिर से सिमलीपाल के बारे में बात करते हैं, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। फिर अगर देखा जाए तो कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित केंद्र कहाँ पर है? तो आप जानते ही हैं सिक्किम, पहले ही बताया। सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित केंद्र के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ये क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर नहीं लगती है तो फिर भी एक बार सुझाव दे दिया करें कि हाँ सर हमें क्लास बेहतर नहीं लगी, आप थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ाया करें। आप लोगों का सुझाव ज़रूरी है। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी कमियां क्या हैं तब तक हो सकता है एक तरीके से क्या है, हो सकता है कि हमारी गलती हो। ठीक है,
यहाँ पर एक दो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं अलग से बता दे रहा हूँ ताकि आप याद रखें। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आपको गोवा का एक राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना होगा। गोवा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ध्यान रखना होगा महावीर। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में है। कर्नाटक के बारे में एक दो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कर्नाटक के बारे में यदि हम बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में अगर देखा जाए तो नागरहोल है, ध्यान रखिएगा नागरहोल है, और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख यहीं पर है दोस्तों। तो नागरहोल, कुद्रेमुख आपको ध्यान रखना होगा। तेलंगाना के बारे में बात करती हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो इसको भी छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो केबुल लामजाओ को ध्यान रखिएगा, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नामदफा को नाम ध्यान रखिएगा। किसका नाम ध्यान रखना है? नामदफा के बारे में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद अगर देखा जाए तो मणिपुर के बारे में बता ही दिया है। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, जल्दापारा के बारे में, एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। और जल्दापारा कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो जल्दापारा के बारे में बात करते हैं तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में है। एक आध और कहो तो बता देता हूँ, एक आध दो और बता देता हूँ दोस्तों। तो चलिए बता ही देता हूँ एक दो और। जैसे कि बात करते हैं, साइलेंट वैली हमने आपको बताया ही है, केरल में है। और केरल में एक और याद रखिएगा, अन्नाईमुडी के बारे में बात करते हैं तो यहीं पर है, केरल में है। और पेरियार के बारे में बात करते हैं तो भौंकने वाला हिरन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये बात ध्यान रखिएगा, भौंकने वाला हिरन कहाँ पाया जाता है? तो भौंकने वाला जो हिरन पाया जाता है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो केरल में है। तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दिया है। ठीक, अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में तो आप सही कर ले जाएंगे। और इसके पहले एक राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में आता रहता है, साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस जो एक प्रवासी पक्षी है वो यहाँ आकर रहती है दोस्तों। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हैं, ना तो लाइक करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो लाइक वगैरह करते हैं। थोड़ा से भाई नैतिकता बनाए रखें, कम से कम इतना कर दिया करें। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं लाइक करने से कुछ और भी बातें मिलती हैं। लाइक करने से पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। जब ये सब कमेंट और लाइक करते हैं तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, सही अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सभी छात्रों को हमारी समझ में आ रहा है। मतलब हमारी बातें जो कही जा रही हैं उन तक अच्छे से पहुँच पा रही है। चलिए इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।